नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और चरखी दादरी की नगर परिषद में जो गतिरोध है नाराज़ पार्षदों का, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज की अगर बात करें तो फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें नाराज़ पार्षदों के द्वारा अपनी नाराज़गी को एक बार फिर से जाहिर किया गया है। एक बार फिर से उनके द्वारा अपने अपने वार्डों में काम ना होने की बात को फिर से उठाया गया है और एक बार फिर से चरखी दादरी चेयरमैन बख्शी राम सैनी से सफाई मांगी है। आपको बता दूं कि लगातार पिछली काफ़ी सारी मीटिंग्स के दौरान में जो चरखी दादरी नगर परिषद का जो कार्य है वो प्रभावित हो रहा है। लगातार नाराज़ पार्षदों के द्वारा कार्यकलापों का विरोध किया जा रहा है। जैसे कि अगर पिछली बैठक की हम बात करें तो बजट की बैठक हुई थी, जिसमें नाराज़ पार्षद थे, उनके द्वारा उस बजट का विरोध कर दिया गया था और विरोध करके उसको पास नहीं होने दिया गया था। हालांकि अभी की अगर हम बात करें तो डीएमसी के माध्यम से बजट के पास होने की बात सामने कहीं ना कहीं निकल के आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कंप्लीट तौर से देखें तो लगातार पिछली 5 से 6 बैठकों के दौरान में लगातार नाराज़ पार्षदों के द्वारा विरोध किया जाता रहा है। हर बार मुद्दा एक ही रहता है कि चरखी दादरी शहर के अलग अलग वार्डों में भेदभाव के हिसाब से कार्य करवाया जाता है और प्रत्येक वार्ड में अगर समान काम नहीं हो पाएगा तो ऐसे में वो लोग विरोध करते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको परिचित करवा दूं, इस चेयरमैन आंकड़ों का ही पता नहीं। अगर ये चल के मेरे साथ वार्ड में चलो, अगर 4 गलियों से 5वीं गली बनी पा जाए, छोटी छोटी 200-200 फुट की गलियां हैं, 97 लाख का ये अगर काम करते तो मैं अपनी है ना रिजाइन दे के घर बैठ जाऊंगा। मेरे वार्ड में गलियों में 97 लाख की इसने काम कर दिया तो मैं रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ। ये झूठा है, ये गुमराह कर रहा है लोगों को। इसके काम मांगते हैं तो ये हाउस से भगाने की कोशिश करता है कि आप भाग जाओ। इसके बाप का हाउस नहीं है, जनता ने बना के भेज रखे हैं और इसके ये तकलीफ हो रही है कि मैं एमसी बन के क्यों आ गया। मेरी जनता ने बनाया हूँ, मेरे इस वार्ड में बनाया हूँ, इसके ये भारी तकलीफ हो रही है। ये झूठे आंकड़े पेश करके मुझे बदनाम करने की कोशिश करता है। बार बार ये कह रहा है ये ओके 97 में ये हाउस की मीटिंग नहीं चाहते। आप हाउस के अंदर मीटिंग में थे, इन्हें 4 में मैंने इसके कहा भी 20-20 लाइट सबको दे दी, मेरे को क्यों नहीं दी गई। इससे मैंने पूछा भी 97 लाख का मैंने हिसाब दे दे, इसने कोई नहीं दिया मेरे को। आपके प्रेस सहमी थी। मैंने इससे बार बार पूछा झूठे आंकड़ा ना दे, ये बोला शहर में काम हो रहे हैं। मैंने ये कहा आप मेरे साथ पैदल चलेंगे शहर में, अगर एक गलियां भी दिखा देगा तो भी मैं तेरा गुनाहगार, तेरा चोर तू कहेगा वहीं साइन करूँगा। झूठे आंकड़े पेश ना करें ना, जनता को गुमराह कराने की कोशिश मत कर। जनता सारी समझ रही है तू जो काम कर रहा है। ये अपने क्षेत्रों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये पता नहीं किस हद तक गिर सकता है। ये आदमी झूठा है, सारी झूठी आंकड़े पेश करता है और धमकाता भी हाउस में। इसका घमंड इतना आसमान पे चला गया और जनता ने ये बनाया है, इसका घमंड भी जनता ही तोड़ेगी। बजट के को लेकर के काफ़ी चर्चाएं रही थी पीछे, तो अभी पता चल रहा है कि बजट को भी पास करवा दिया गया और उसी के बाद ही फाइनेंस कमेटी की बैठक हुई है। देखो हाउस में होता है बजट पास, तो ये पता नहीं कहाँ से करवा दे। सरकार इसकी है, ऊपर सरकार इसकी, नीचे सरकार। बजट तो हमेशा हाउस में पास हुआ है, ये पहली बार ये कथा नहीं कहाँ से लाया है। अगर मैंने बजट पास करवा दिया, मेरी तो कोई संज्ञान में नहीं इसी मामले। डीएमसी के माध्यम से बजट पास, डीएमसी पावरफुल होता है, डीएमसी कर सकता है, पर हम इसकी लेंगे भी डीएमसी किस हिसाब से कर सकता है। ये कह रहे हमारा बहुमत था, बहुमत तो हमारा था, इसका बहुमत कहाँ से था। वो बहुमत की करेंगे ना भाई, इसका बहुमत कहाँ था। इसने ये कहा है हमारा बहुमत था। बहुमत कैसे होया? मीटिंग में हम 13 आदमियों ने साइन करें तो बहुमत तो इसका फेल हो गया था। ये भी झूठ बोल रहा है, बहुमत कहाँ से हो गया। आप तो आज फाइनेंस कमेटी की बैठक थी, उसमें बताया जा रहा है कि 22 मुद्दों को पास किया है, 22 एस्टिमेट पास किए गए हैं। तो आप लोगों ने भी पढ़े होंगे वो, तो क्या लगता है आपको? इसको बार बार कहा जाता है, ये पॉलिसी बना रखी है इसने। हमने कहा भी मीटिंग हो उससे 2 दिन पहले एजेंडे भेज जाकर हम दादरी में देखेंगे भी क्या है। हमने भी ज़रूरत होगी, हम वार्ड में चुनकी भेज रखे कि इसने ज़्यादा ज़रूरत है, शहर में तो हमें भी ज़रूरत है, हमारे साथी पार्षद है 13 उनको भी ज़रूरत है। ये अपने चेत्तों के करके और उनके एप्लीकेशन ले लेता है और हाउस में ये कहता था एप्लीकेशन दो। एप्लीकेशन 4-4 पे दे ली इसको, पर ये ढोंगी है, ढोंग करता है और इससे सिवाय कुछ नहीं है इसके पास करने धरने के लिए। तो अब आप लोग आज भी विरोध करके आए हैं, तब आगे का कैसे क्या कुछ रहेगा? देखो भाई साहब, हमने ये कहा हमारे साथियों के काम कर, शहर का विकास कर। शहर का विकास करेंगे तो बन के आएंगे। मैंने आपके माध्यम से 4 बार कह दिया इसको। ये मजाक में ले रहा है, ये शहर का विकास ही नहीं चाहता, ये मजाक में लेके इस शहर का सर्वनाश करने चाह रहा है। बार बार इसको कहा जा रहा है भाई तू हिसाब देकर काम कर, तू दादरी शहर का। इसमें अगर फैसले ही नहीं होंगे तो फिर काम कैसे होंगे? जो कर लेगा ना, यो कहने लग रहा मैं आप कर लूँगा। आपके शामी तो कहा था हाउस से बाहर जाओ, जान इसके बाप का हाउस है ये
ऐसे धमकाता है और इसको बोलने की नॉलेज नहीं भी। तू क्या कहता है? मैंने लाइटों को कहा भी मेरे लाइट 20 लाइट लगवा दे वार्ड में, नॉल एक भी नहीं लगेंगी। ये इसके वर्ड थे क्या बोलने के? क्यों नहीं लगेंगे भाई? ढोलक बजाओ थोड़ी यार, लोगों ने जता के भेज रखा। लोग हमें से भी दबाव मांगते हैं भाई हमारे लाइट नहीं लगी, हमारे लाइट लगा। ये कहता मैं लाऊंगा। अरे तो तू तेरी लाची 16 216 416, हमें कोई इतराज़ नहीं, 20-30 तो हमें भी दे भाई। लाखों रुपए के काम आपके वार्ड में भी करवाए गए, पहले से बताए, अलग अलग मीडिया के माध्यमों से भी ये बात अलग अलग अखबारों में भी छपी, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैंने मीडिया में भी उठाया है, झूठे आंकड़े दे रखे हैं। 97 लाख का अभी भी मैं कह रहा था, 97 लाख का अगर इसने काम गलियों का करवा रखा हो तो मैं इसका चोर, और जो प्रेस कहेगी, प्रेस के सामने बोल रहा हूँ, गुनाहगार हूँगा इस बात का। अगर झूठा पाया तो इस बात का और बोलो। जल्दी हाउस की बैठक बुलाने की बात कही जा रही है, तो क्या उसमें भी इसी प्रकार से मामले उठाएंगे? मामले उठाएंगे, जनता के मामले उठाएंगे। टॉयलेट देख लो आप जाके, डाका साहब ये कहता है काम कर रहा हूँ, ये कमेटी की टॉयलेट देख लो, ये सड़ रही है। शहर की तो सड़नी है। यहाँ 4 कर्मचारी ला रखे हैं, इसके बाहर के रहते हैं। एक इसको चाय पिलाने के लिए, एक इसको बिस्कुट खिलाने के लिए, एक इसको वो करने के लिए। जनता ने चुना है तो काम करवा शहर का। शीशे बंद करके चलता है, शहर में नहीं निकल के देख पैदल। मैंने इसको कहा भी तो पैदल चलेंगे और लोग बता देंगे कितना काम करे अपन 3 साल में। आज की फाइनेंस कमेटी की अगर बात करें तो फाइनेंस कमेटी की मीटिंग के दौरान में भी जो 2 नाराज पार्षद मौजूद थे, जो कि कमेटी के मेंबर हैं, और दोनों के द्वारा ही जो कमेटी में मुद्दे रखे गए उनका विरोध किया गया। उनके द्वारा उनका विरोध करते हुए उनके जो मुद्दों के ऊपर साइन करने से भी इनकार करते हुए वो लोग दिखे। हालांकि अगर यहाँ पर देखें तो दूसरी तरफ बाकी तमाम मेंबर्स के द्वारा उन मुद्दों को पास किया गया, उन एस्टीमेटों को पास किया गया ताकि शहर में विकास कार्यों को गति दी जा सके। अगर यहाँ पर हम बात करें चरखी दादरी नगर परिषद चेयरमैन बक्सी राम सैनी की, तो जब उन्होंने मीडिया से बात की तो मीडिया के सामने उन्होंने बताया कि लगातार काम का विरोध कर शहर के विकास कार्यों को जो तमाम जो पार्षद जो विरोध कर रहे हैं वो रोकने का कार्य कर रहे हैं, और जबकि उनका एजेंडा हमेशा चरखी दादरी शहर के विकास के लिए होता है। मीडिया से बात करते हुए उनके द्वारा बताया गया कि फाइनेंस कमेटी की मीटिंग के दौरान में 22 मुद्दों को फाइनल किया गया है, जिनको अब जल्द ही धरातल पर लेकर के आया जाएगा। उनके संबंध में जो टेंडर प्रक्रिया है उसको भी जारी किया जाएगा और शहर के विकास कार्यों को जल्द से जल्द तेज़ी से करवाया जाएगा। लगभग हमने 22 काम फाइनेंस कमेटी रखे थे, 22 के 22 पास कर दिए। हमारे 2 मेंबर थे फिलहाल, उन दोनों ने विरोध कराए कामों का, उसमें जय सिंह लांबा जी और हमारे मुनीश दैया जी। फाइनेंस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है तो उससे पहले कहीं ना कहीं बजट की भी बात आती है, तो बजट पास हो चुका है कैसे का? बजट हमने पास डीएमसी साहब से करवाया पास, तो लगातार 5 लगभग हमारी क्या हमारा बहुमत होता है उसमें हमारा बहुमत सिद्ध हो गया। तो कंप्लीट बजट पास होने के बाद अभी लगभग कितने करोड़ के जो काम है अभी इस लगभग हमने 8 करोड़ के लगभग काम हमने फाइनेंस कमेटी में करे। किस तरह के काम रहे? लगभग हमारे 3-4 करोड़ रुपये के हमने काम टेंडर लगा भी चुके हैं, वो 15 अप्रैल तक खुलने की उम्मीद है जी। तो इस जो एस्टीमेट बनाया गया है इसमें लगभग किस तरह के काम ज़्यादातर करवाए जा रहे हैं? लगभग सभी वार्डों के भाई जो पार्षद द्वारा दिए गए, वो मेरे द्वारा दिए गए, वो सभी लगभग काम हो रहे हैं, 22 काम है। ठीक है। कुछ विवाद भी शायद इस कमेटी के दौरान में, बैठक के दौरान में देखा गया, तो उन विवादों को बार बार लेकर के आ रहे हैं पार्षद, क्या उनका तो एक ही मुख्य रहता भाई हाउस मीटिंग में कैसे रोड़ा किया जाए, कहीं लाइटों का ले आएँ, कहीं सफाई का ले आएँ, कहीं कुछ बैठ के बात करो और बात करनी है। क्या मामला है? ये दे नहीं रहे हैं लिखित में या फिर क्या है? ये कोई लिखित में नहीं देते। मैं आप बैठे थे मेरे पास तो लिख के देते, मैं देते जो भी गलियाँ करीब बनवा देंगे। हमारे पास पैसा बहुत पड़ा है विकास कार्यों के लिए, आप 2 लिख का हम बना देंगे गली। जैसे बार बार कहा जा रहा है कि विकास कार्य नहीं हो रहे, तो क्या स्पेशली कोई सर्वे भी करवाया जाएगा? अभी हम तीन कमेटी बनाएंगे, जिसमें प्रधान, उप प्रधान, हमारा एक्शन और जेई और ईओ 5 आदमी कमेटी बनाई जाएगी और हर एक वार्ड में चेक किया जाएगा किस वार्ड क्या, और तुरंत 2 महीने के भीतर जो भी छोटी मोटी कमियाँ रहेगी वो हम करेंगे।
वार्ड नंबर 17, 18 और 21 के लिए आपने एक आदेश दिया है कि वहाँ की कुछ वो जो जानकारी। भारी वार्ड है जिसमें अभी नया अप्रूव्ड एरिया हुआ है, तो लोगों की ज़्यादा मांग थी भैया हमारी गलियाँ बननी, सीवर डलना, पानी डलना। तो जो अपने लगभग तो छोटे छोटे वार्ड हैं उनमें छोटी छोटी कॉलोनियाँ हैं, उनका तो पहले से कर रखा हमने। तो ये वार्ड तो बड़े वार्ड थे, वार्ड नंबर 4 भी इसके अंदर, वार्ड नंबर 3 भी है, तो लगभग ये 3-4 वार्ड है, इनके सर्वे करवा के जितना सीवर पानी का काम हो और गलियों का तुरंत करवा सकेंगे। वार्ड नंबर 1 के जो पार्षद हैं, कमेटी के मेंबर भी हैं जयसिंह लांबा जी, उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी कि कुछ गलियों का निर्माण बीच में ही रोक दिया गया है, आधी गलियां का निर्माण हुआ, बाकी नहीं बनाई गई। तो उसको वो लेकर कोई के डिस्प्यूट होगा इसलिए डटेगी ना, हमारे और तो कोई कार्रवाई नहीं है। बार बार जैसे अभी उन्होंने ही मांगा कि उसे जेई को बुला के उसे सामने करवा दिया, जो एस्टीमेट बना हुआ था टैल इतना ये जो काम हुआ धरातल में काम होना था वो हो चुका है। तो बच गया काम हो जो एक्स्ट्रा जो काम था वो करवाना था, कहीं भी करवा लेगा। 97 लाख की भी कहीं ना कहीं बात आई कि 97 लाख के कार्य करवाए गए हैं, तो उसके ऊपर भी विवाद देखने को मिला। तो क्या उसके बारे लगभग में क्या कुछ है, क्लियर? 97 लाख रुपए का काम हमने अलाटमेंट कर दिया। उसमें क्या बोलते हैं, क्या इसमें जो टेंडर होता है ना, उस टाइम को माइनस में लिया जाता है, जो वो घट जाता है, इतना तो हो सकता है। उन्होंने भी 97 लाख का नहीं हुआ काम तो हुआ। उसके बाद कम से कम 8-10 गलियाँ बनी हैं। कहने में तो वो कहते एक गली भी नहीं बनी, तो उसे कहने से काम है, वो रिकॉर्ड है धरातल का। तो अब ये जो काम है, अभी एस्टिमेट जो बनाए गए हैं, इनके ऊपर टेंडर प्रक्रिया या जो भी कार्य ये कितना टाइम और लगेगा? 15-20 दिन के अंदर हम इनको टेंडर प्रक्रिया में डाल देंगे। और हाउस की बैठक जैसे काफ़ी समय हो चुका है, तो कब तक बुलाई जाएगी? अभी जल्दी बुलाने वाले हैं।